हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सनोजिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंस के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। और बहुत दिनों से आप सब पूछ रहे थे, इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आज ये वीडियो आ गई है। और 5-6 दिनों से तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से बहुत डिले हो रहा था। ना तो वीडियो शूट हो पा रही थी और ना तो एडिटिंग, कुछ नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली अभी आई एम लिटिल बिट ऑल राइट कि कर सकते हैं काम फिर से स्टार्ट। तो अभी आज बात करेंगे कि क्या पढ़ना ज़रूरी है मेंस के लिए और क्या नहीं। बिकॉज बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है ही ऑलरेडी, और स्पेशली अभी इंग्लिश मीडियम का ही है। बिकॉज मैं खुद इंग्लिश में ही प्रिपेयर करती हूँ, तो आपको मैं उसकी बुक लिस्ट अभी बता पाऊंगी। आई नो कि कुछ कुछ लोग हिंदी और गुजराती मीडियम में भी प्रिपेयर करने वाले हैं, तो अभी मुझे आइडिया नहीं है उसका। बट अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियो तो आप मुझे बता देना, तो मैं किसी और से पूछ के, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उस मीडियम में, उनसे पूछ के आपको बता सकती हूँ। तो ऐसे वीडियो आ सकती है। और यूपीएससी का जो मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा चल रहा है, तो उसका अगर आपको पार्ट बनना है तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अनरेवलिंग यूपीएससी जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो ये वीडियो सिर्फ मेंस की बुक लिस्ट के बारे में है। प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट है उसके वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत टाइम पहले, तो आप उसको वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगी, तो आप उसको देख लेना। और ये जो मेंस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जो सिर्फ मोस्टली वहाँ पे काम आते हैं, उसकी बुक लिस्ट के आप आज हम मेनली बात करेंगे। और थोड़ा सा आंसर राइटिंग के बारे में भी बात करेंगे, उसके लिए भी आप क्या पढ़ सकते हो, क्या करना है, वो सब देखते हैं आज। सो फर्स्ट बुक जो है हमारी, वो है ये इंडियन सोसाइटी की बुक। तो ये अनअकैडमी की बुक है, 2.0 वर्जन है मेरे पास। अभी नए आए हैं तो पता नहीं है मुझे, बट ये है मेरे पास। और ये बुक ना बहुत अच्छी है, थोड़ी सी कलरफुल टेक्स्ट वगैरह है। और सबसे बेस्ट मुझे इसका जो लगता है ना, वो है कि इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पीवाईक्यूज, और उसके बाद यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, उसके पूरे सैम्पल आंसर्स। तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी इससे। बिकॉज पहले आप चैप्टर पढ़ लो, फिर आप खुद से भी आंसर कर सकते हो, या तो मतलब चेक करो खुद के आंसर फिर इसके साथ, और या तो पहले देख लो ये सारे आंसर्स, और उसके बाद खुद से लिखने का ट्राई करो कि आप नया क्या आप सोच पा रहे हो उसके बाद भी। तो ये भी एक बेस्ट वे है आंसर राइटिंग का भी। तो आपको ये बुक हेल्प करेगी अच्छे से। तो सारी बुक्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हो इफ़ यू नीड इट। ओके। नाउ एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में मेरे पास ये बुक है, पूनम दलाल दहिया की। तो आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा वैसे भी पता है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं, प्रीलिम्स में भी चले जाते हैं। तो सिर्फ एनसीईआरटी अभी आप रीड कर रहे हो तो अच्छा ही है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें टेबुलर फॉर्मेट्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैप्स सही से दिए हुए हैं, तो कलरफुल टेक्स्ट है, वो सब अच्छे से दिया हुआ है। तो इसकी वजह से मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप भी इसको परचेज कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर एंशंट एंड मिडिवल इंडिया। देन फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये नितिन सिंघानिया की बुक, जो आई गेस बहुत ही कॉमन है, ये तो ये है मेरे पास। ये बुक तो अच्छी है, यू कैन सी दिस कितना कलरफुल है। तो देख के ही आपको कुछ कुछ बुक्स ऐसी है कि पढ़ने को मन करता है, तो ये आप अच्छे से कवर कर सकते हो उसमें से। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आंसर राइटिंग का बता देती हूँ कि मैंने आंसर राइटिंग का एक
कोर्स तो नहीं बट थोड़े से वीडियोस है। मनोज जिंदल सर करके है आईएएस ऑफिसर, उनकी चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगा आंसर राइटिंग के लिए। तो और उन्होंने उनकी जो बुक है वो फ्रीली भी प्रोवाइड की हुई है, तो उनके किसी वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में उन्होंने दिया हुआ था लिंक, तो वहाँ से आप वो पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हो। और स्पेसिफिक कुछ वीडियोस भी है उनकी, आंसर राइटिंग सिखाते हैं उसमें वो, तो आप वो कर सकते हो उनका कोर्स थोड़ा सा, और उनकी बुक भी पढ़ के आंसर राइटिंग को बेटर कर सकते हो अपनी। नाउ गवर्नेंस के लिए मेरे पास ये बुक है, एम कार्तिकेयन सर की है बुक, सेकंड एडिशन है मेरे पास। और ये बुक में इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब ब्लैक एंड वाइट कलर नहीं है। और बुक कैसे अच्छी है, और मैंने आपको फ्री कोर्सेज वाले में एक कोर्स का भी इंफॉर्मेशन दिया था, तो वहाँ से आप कोर्स करके ये बुक में से पढ़ लोगे तो आपका गवर्नेंस हो जाएगा कवर। बाकी फिर तो आपको आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत करनी है। ओके, तो ये गवर्नेंस के लिए इनफ है। अभी आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे मेंस में भी देखे होंगे कि डायरेक्टली कोई जजमेंट के ऊपर पूछ देते हैं, या तो फिर प्रीलिम्स में भी आती है। तो मेरे पास ये एक बुक है एमसी ग्रू हिल की, इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, तो ये आप पढ़ सकते हो। मुझे केसेस वगैरह पढ़ना तो वैसे भी पसंद है। इसका हाँ मैंने कोर्स में नहीं बताया, बट कोर्सेज वाली वीडियो में नहीं बताया था, बट सिद्धार्थ अरोड़ा सर की एक मिशन मसूरी करके आई गेस सीरीज है, जिसमें उन्होंने आई गेस 25 लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वो कवर करवाए हुए हैं, तो उनका कोर्स भी आप देख सकते हो। और फिर साथ साथ में ये बुक अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा आपका केसेस का पूरा। बिकॉज किसी किसी क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा केस का थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हो ना, तो आंसर आपका और एनहांस हो जाता है। तो आपको सब कुछ ऐसे रिलेट करते करते पढ़ना है। नाउ पॉलिटी के लिए मेरे पास ये बुक है, ये स्टडी आईक्यू की बुक है। ये बुक इसलिए बेस्ट है बिकॉज इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का अच्छे से कंटेंट दिया हुआ है। केसेस भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे उन्होंने अच्छे से समझाए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके रिलेटेड उन्होंने देख के ये बुक बनाई है। तो ये बुक इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। और एक और जो अच्छी बात है इसमें कि इसमें आइडिया पेजेस करके है, जिसमें पहले उन्होंने चैप्टर जो स्टार्ट होता है उसके पहले टर्म्स और वो सब एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जैसे जब लाइव सेशन था तब आप वैसे कोई पूछ रहा था ना कि रियल हेड क्या है, फिर जुडिशियल क्या होता है, तो वो सब जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको रहते हैं, फ्रेटर्निटी क्या है, रिपब्लिक, वो सब, तो इन सब चीज़ों का जो टर्म्स है इन सब की इन्फॉर्मेशन ठीक से दी हुई है पहले, तो आपको वो सब ठीक से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए ये बुक ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। इस तरह से सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये रहा, यहाँ पे आइडिया पेजेस करके है, तो यहाँ पे पूरा उन्होंने दिखाया व्हाट डज जस्टिस मीन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस, ये ऐसे करके नेचुरल जस्टिस क्या है, ठीक से पहले वो सब डिफाइन किया हुआ है, ताकि आप जब चैप्टर ठीक से पढ़ो तब आपको ये सारे डाउट्स ना आए। सो मेंस के लिए ये बुक बेस्ट है। नाउ इंटरनेशनल रिलेशन में मेरे पास ये परमित सर की बुक है, ये मुझे बेस्ट लगती है क्योंकि सर का मैंने कोर्स भी किया हुआ था, तो इनका कंटेंट मुझे अच्छा लगता है। और जिस तरह से वो पढ़ाते हैं वो एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ब्लैक एंड वाइट ही है पूरा, बट ये माइंड मैप्स भी उन्होंने दिए हुए हैं कहीं कहीं पे, तो वो आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी इससे। तो ये बुक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अच्छी है। नाउ एथिक्स के लिए मेरे पास ये बुक है, ये अवधेश सिंह सर है जो रिटायर्ड IRS ऑफिसर है, इनकी बुक है। तो ये बुक ऐसी है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप पढ़ोगे ना तभी भी आपको समझ में आने लगता है सब कुछ।
तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये बुक अच्छी है एथिक्स के लिए। बट फिर भी मैंने कोर्स भी इसका बताया हुआ था कोर्सेज वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ से वो कोर्स देख के कोई भी बुक आपके पास भी अगर कोई है तो वो पढ़ के एथिक्स अपना कवर कर सकते हैं। ये बुक मैं रखती हूँ बैर एक्स की, बिकॉज ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काम आती है। जहाँ पे मेंस में आर्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली साइट करने होते हैं, तो हमने ऐसे पढ़ा होता है तो याद रहता है, बट फिर उसको लैंग्वेज में ठीक से कैसे रखना है ना, वो कभी कभी नहीं आता है। तो उसकी वजह से ये बुक, बिकॉज जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है ना उसमें पूरा एक्ट और वो सब उतना नहीं दिया होता है, वो एकदम समझने वाली लैंग्वेज में दिया होता है। तो इसमें जैसे वो बैर एक्स दिए होते हैं ना, तो कभी कभी डायरेक्टली सिर्फ वो साइट करने के लिए ये काम आ जाती है बुक। और प्रीलिम्स में भी आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, वो सब करके। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर आपने ये एक दो बार भी पढ़ी है तो आप ठीक से आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखा भी होता है ना, तो आपको एक वो पिक्टोरियल मेमोरी भी हो जाती है कि हाँ मैंने तो ये तो देखा था, बट जो क्वेश्चन में है वो तो कुछ नहीं था। तो फिर आप ऐसे करके राइट आंसर कर सकते हो। सो नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मेरे पास ऑनलाइन ही नोट है, मैं वहीं से पढ़ती हूँ। तो ये अनअकैडमी के मेरे पास नोट्स है ऑनलाइन, तो यही मुझे बेटर लगता है पढ़ने का। मतलब ऑनलाइन भी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है कभी कभी, तो ये अच्छा उनका मटेरियल है, यू कैन से दिस। और जो ऐसे नोट्स दिए हुए हैं, फिर इंटरनल सिक्योरिटी में भी वही, मैं अनअकैडमी के ही मेरे पास नोट्स है, वही मैं पढ़ती हूँ। ये है इंटरनल सिक्योरिटी के सारे नोट्स, ये भी अनअकैडमी के ही है, तो ये आप देख सकते हो। अगर आपको कहीं पे मतलब ऑनलाइन मिल जाता है तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी किसी और इंस्टीट्यूट के मिलते हैं तो वो भी कर सकते हो, विच एवर सूट्स यू। और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में नहीं पसंद है, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपको शायद अमेजोन पे तो मिल ही जाएगी इसकी बुक्स, तो आप वहाँ से वो कर सकते हो। उसकी लिंक तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारे जो मेंस के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसके बारे में बात हो गई। और प्रीलिम्स के जो भी है, मतलब फिर ये एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और वो सब तो मैंने ऑलरेडी बुक आपको बता ही दी थी मेरे प्रीलिम्स वाले वीडियो में, तो मैं फिर वो रिपीट ही हो जाएगा, इसलिए मैंने सारी बुक्स वो नहीं की है। जो सिर्फ मुझे मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा वो सारी यहाँ पे बताई है। बाकी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की आप वो वीडियो देख सकते हो। सो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। और अभी भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और बस ऐसे ही पढ़ते रहना। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय, टेक केयर।